आप सभी भक्तों को हमारा नमस्कार। वैभव लक्ष्मी व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को अगर सुहागिन महिलाएं करें तो वह सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। यह व्रत नियमित रूप से 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जानी चाहिए। कहा जाता है कि जो कोई भी महिला विधिपूर्वक इस व्रत को करती है उनके घर में हमेशा सुख संपन्नता बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। आइए आप सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया जैसी चीजें कम हो गई थी। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी चकारी, बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोष स्वभाव वाली लड़की थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी बुराई में नहीं पड़ते थे और ना ही किसी की बुराई किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, चरस कांड सभी बुरी आदतें उसके पति में आ गई थी। दोस्तों के साथ उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, लेकिन वह सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी प्रभु भक्ति में लीन रहा करती थी। एक समय वह दोपहर के समय बैठी हुई थी। अचानक उसके दरवाजे पर कोई आया। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी ना था, अतः शीला ने उनको एक फटी हुई चादर पर बिठाया। माजी बोली, लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहीं रहती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तेरी सारी परेशानी मुझे बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी दिलासा मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई ना था। वह चौंक गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तभी समझ में आया कि माजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज व्रत पूरा हुआ है।
हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी और संपत्ति देना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।